हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ मिलती हैं आपको बोर्ड की बहुत ही प्यारी प्यारी नोट्स बेटा स्लाइड्स के फॉर्म में मिलेंगी। आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम बात करने वाले हैं लवण यानी सॉल्ट की बेसिक प्रॉपर्टी हम देखेंगे और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को भी हम देखते चलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले बेटा मैं बात करता हूं किसकी, कि सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, लवण का निर्माण कैसे होता है। तो आपने मुझसे बहुत सारे लेक्चर पढ़े जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा अम्ल पढ़ाया, क्षार पढ़ाया। जब मैं अम्ल और क्षार को पढ़ा रहा था तब मैंने इन रिएक्शंस की बात की थी और आज ये फिर से रिएक्शन आपके सामने है। यानी जब भी अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है, यानी मैं कह सकता हूं जब भी एसिड मतलब अम्ल और क्षार यानी बेस को मिलाते हैं तो बेटा जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी सॉल्ट प्लस वाटर की। सॉल्ट प्लस वाटर की। सॉल्ट का मतलब होता है लवण। यानी अगर हमें लवण बनाने हैं या सॉल्ट बनाना है तो आपको अम्ल और बेस चाहिए होगा। अम्ल और बेस को मिलाकर लवण बनाया जा सकते हैं, क्षार बनाए जा सकते हैं। आपके सामने कुछ अभिक्रियाएं हैं जिसमें जहां पर OH दिखे वो बेस होगा यानी क्षार, और जहां पर H दिखे वो आपका अम्ल हो जाएगा। जैसे ये आपका अम्ल है यानी ये हो जाएगा एसिड, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। ये आपका बेस हो जाएगा। इसी तरह से ये आपका एसिड है बेटा, इसको 2 कर लीजिएगा। ये है आपका एसिड और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, एसिड है, और ये आपका क्या है, बेस है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? क्योंकि आप पूरा का पूरा एसिड और बेस पढ़ के यहां पर आ रहे हैं तो अब ये सुस्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए हम बात करते हैं रिएक्शन नंबर पहले की, जिसमें मैंने नाइट्रिक एसिड लिया है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है। इन दोनों की मैं रिएक्शन करा रहा हूं। तो बेटा एसिड से H+ निकल जाएगा, एसिड से H+ निकल जाएगा, और बेस से OH- निकल जाए, OH- निकल जाएगा, जिससे फॉर्मेशन हो जाएगी वाटर की। यानी इस तरह से यहां पर मैं H2O को बना दूंगा। लेकिन अभी सॉल्ट नहीं बना, जो बच जाए वो सॉल्ट बना देगा। यानी इसको OH हटा दो, इससे H हटा दो, यहां पर बन गया बेटा NH4NO3। NH4NO3 यहां पर हो जाएगा NO3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा यहां से OH- निकला है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, यहां से H+ निकला है तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया होगा। पहले पॉजिटिव वाले को लिखते हैं, देन दूसरे नंबर में निगेटिव वाले को लिखते हैं। इस तरह से आपकी पहली रिएक्शन हो गई। और जो यहां पर बनके सामने आपको दिख रहा है इसको मैं कहूंगा कि ये आपका क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। इस तरह से हमने सॉल्ट को बनाया। ये फॉर्मेशन वाली जो रिएक्शन है ये नाइट्रिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बीच में हो रही है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं किसकी, इसी तरह से बेटा अगर मैं बात कर दूं किसकी, यहां पर बेस है आपका KOH और एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। जब मैं इनकी रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर देखने के लिए मिलेगा, बनेगा K2SO4 प्लस बन जाएगा बेटा H2O। अब यहां पर K2 क्यों बना, जरा ध्यान से देखना बेटा। यहां से सल्फ्यूरिक एसिड में जो ब्रेकिंग होती है तो SO4 और H की होती है, और SO4 की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है क्योंकि चार्ज 2 होता है। लेकिन अगर मैं K की बात करता हूं तो K की जो वैलेंसी होती है यानी पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। यहां पर होता क्या है कि ये 2K के पास चला जाता है और 1SO4 के पास चला जाता है, तो हो जाता है K2SO4। यहां पर फॉर्मेशन जो हो रही है K2SO4 की, ये भी एक तरीके का क्या है बच्चा, सॉल्ट है। क्योंकि जब जब एसिड और बेस मिलेंगे तो सॉल्ट बनेगा। मैंने ऊपर भी लिखा है, जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो सॉल्ट यानी लवण और जल का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनीकरण अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। क्या ये बात आपको क्लियर है क्या, कि कैसे उदासीनीकरण अभिक्रियाओं का निर्माण होता है? ये सभी को पता होगा कि हाँ ऐसे उदासीनीकरण अभिक्रियाओं का निर्माण हो रहा है, और ये बातें आपको सारी समझ में आ रही होंगी।
इसी तरह से जब हम बात करते हैं रिएक्शन नंबर थर्ड की, अच्छा एक इंफॉर्मेशन है, अगर आपको नहीं आता है कि सर वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कैसे पता चला कि यहाँ पर K2SO4 ही बनेगा, KSO4 क्यों नहीं बना, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां आप क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन हो जाएगा, एक बार देख लेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, रिएक्शन अपने आप आपको बनानी आने लगेंगी। हम बात कर रहे हैं एसिड और बेस फिर से मिलाने की। ये बेटा कॉमन सॉल्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आपको मैं कल पढ़ा रहा हूं साधारण नमक कैसे बनता है, तो फिर से ये रिएक्शन आएगी कि जब हम बात करते हैं कि यहां पर हम HCl को NaOH के साथ मिलाते हैं तो OH और H गायब होकर क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। बेटा बचता क्या है, NaOH और सॉरी NaCl, इसको हटाते हैं और यहां पर क्या बचेगा बेटा, यहां पर बचेगा आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये बेटा आपका क्या हो जाता है, कॉमन सॉल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, कॉमन सॉल्ट हो जाता है। तो इस तरह से कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। बेटा इन बातों को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं, क्योंकि बेटा अगर आपको पहले ही मैं सिखा देता हूं कि इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, तो आपको आगे की सारी बातें समझ में आने लगेंगी और टॉपिक जब आपके सामने होगा तो आपको समझ में आएगा। मैं चार्ज के बारे में बताने वाला हूं, यानी मैं आयंस के बारे में बताने वाला हूं। आयंस सॉल्ट्स में यानी लवण में आयन की क्या भूमिका है, इनके बारे में अगर मैं बता दूं तो आगे की लाइनें अपने आप समझ में आ जाएंगी। कैसे, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। अभी अभी आपने देखा कि एक तरीके का क्या है, ये लवण है, यानी एक तरीके का क्या है, सॉल्ट है बेटा। ये क्या है, सॉल्ट है। अब अगर हम इस सोडियम क्लोराइड की बात करें, अगर मैं देखूं क्या ये आयनिक कंपाउंड है, क्या नहीं है, तो एक्चुअल में इसके अंदर आयंस, अभी भी इसके अंदर आयंस हैं, Na के पास प्लस और क्लोरीन के पास माइनस, लेकिन अभी ये आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में नहीं होगा, यानी आयंस फ्री नहीं होंगे। है तो आयनिक कंपाउंड ही, लेकिन आयंस फ्री नहीं है। अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, यानी अभी इसके पास कोई आयंस फ्रीली फॉर्म में है ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इसको किसके साथ ऐड कर देता हूं बच्चा, मैं इसको जैसे ही ऐड कर देता हूं वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ इसको मैं ऐड कर देता हूं, तो जो ये आपका NaCl है ना, ये दो पार्ट में ब्रेक होता है, Na प्लस और Cl माइनस। ये तब ब्रेक होता है बेटा जब वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, यानी जब वाटर मॉलिक्यूल्स में इसको डाला जाता है। अब आप देखेंगे कि यहां पर फ्री आयंस आ गए हैं, यहां पर चार्ज आ चुका है, यानी वैद्युत धारा बहुत ही बढ़िया तरीके से बहेगी। आपको पता है वैद्युत धारा तभी बह सकती है जब चार्ज हो, यानी मैं कह सकता हूं कि जो आपके सॉल्ट हैं, लवण हैं, साधारणता जब होते हैं तो ये चार्ज का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मल तरीके से जब मैं इसको ऐड कर देता हूं वाटर के साथ, तो मैं देखता हूं कि भैया ये आयंस दे रहे हैं, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। अब मैं आपको केवल एक स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताकर आपको समझा देता हूं, सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि चार्ज का रोल क्या है। ये बस आपको समझना है अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, रसायन विज्ञान की दृष्टि से जो नमक होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। आयनिक का मतलब ये दो पार्टों में ब्रेक होंगे, यानी जब मैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करता हूं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, उस दौरान लवणों का निर्माण हो जाता है, यानी सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है। और सॉल्ट में यानी लवण में एक धनावेश होगा और ऋणावेश होगा, और इसी कारण से ये वैद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। तब जब इनको आप पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, बिना वाटर में डाले ये वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग इनके चार्ज ब्रेक नहीं होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ये दो विपरीत आवेश से मिलकर बने होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। अभी अभी मैंने आपको सिखाया, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। लास्ट स्लाइड में मैंने लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ले तो मैं लास्ट स्लाइड समझा दूं। लास्ट स्लाइड में मैंने लिखा, क्या लिखा, जरा ध्यान से समझना, ये बातें आपको अपने आप समझ में आएंगी। बस मुझे केवल बताना है बेटा, मैंने NaCl की बात की थी क्या, ये पॉइंट आप कट कर दें, ये पॉइंट आप कट कर दें, बाकी सब समझ लें। आपने अभी देखा कि Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, Cl का मतलब क्या होता है, क्लोरीन।
नमक सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है, जिसकी प्रकृति कैसी है, लवण कैसा होता है बेटा, आयंस के फॉर्म में होता है। जैसे ही आप इसको वाटर में डालते हैं तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। ये भंगुर होता है, कठोर होता है, क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, सफेद कलर का होता है, गंधहीन होता है और इसका स्वाद नमकीन के जैसे होता है, खट्टा नमकीन के जैसा होता है। कभी नमकीन तो खाया होगा बेटा, तो उसी तरह से इसका स्वाद होता है और गंध इसकी नहीं होती। आप सूंघ कर ये नहीं बता सकते कि सामने नमक रखा है, क्योंकि इसके पास कोई गंध नहीं होती है, ये गंधहीन होता है। क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई क्या? तुरंत स्क्रीनशॉट लो। तो यहीं से आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। और बेटा कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि साधारण नमक क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कल का लेक्चर है, तो सभी बच्चे अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। टाटा, बाय बाय।